प्रेम क्या है? प्रेम शब्द परम से बना है। परम से प्रेम की उत्पत्ति हुई है। प्रेम का मतलब होता है एक्सीलेंस, किसी चीज़ की परम स्थिति में पहुंच जाना, मैक्सिमम स्थिति में पहुंच जाना। जो किसी भी कार्य की एक्सीलेंस की जो अवस्था है, उस स्थिति में पहुंच जाने को परम कहते हैं। परम से मतलब क्वांटिटी से मतलब नहीं है, परम का मतलब क्वालिटी से है। आप किसी भी काम में अगर क्वालिटी की चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं तो उसी को परम कहते हैं। और जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आपके जीवन में प्रेम अर्थात आनंद की वर्षा होने लग जाती है। आप प्रेममय हो जाते हैं, आप प्रेम ही हो जाते हैं। और वह आपके कार्यों से, आपके वचन से, आपके चेहरे से, आपके पूरे जीवन से दिखाई देता है, पूरे जीवन में दिखाई देता है, सबको दिखाई देने लग जाता है। आप जो भी बोलेंगे वो परम के लिए ही होगा, आप जो भी चाहेंगे वो परम ही होगा, आप जो भी करेंगे वो परममय ही होगा। उस परममय, उस एक्सीलेंस को ही प्रेम कहते हैं। यदि आप प्रेम को जानना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर उत्कृष्टता लानी होगी। आप जो भी कार्य करें उसको इस सीरीज में करें, स्टेप बाय स्टेप करें कि आप उस कार्य की परम सीमा तक, चरम सीमा तक पहुंच सकें। क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी को छोड़ दें। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी स्वतः ही आ जाएगी। चाहे आप जो भी स्किल डेवलप कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, बस आपको यह देखना है कि मुझे इसको स्टेप बाय स्टेप करने में कहीं चूक ना हो। कोई भी कार्य आप शॉर्टकट ना अपनाएं, कोई भी स्टेप ना छोड़ें। उसकी गहराई से जांच कर लें कि कोई स्टेप छूट तो नहीं रहा है। यदि आप कोई भी कार्य स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो निश्चित रूप से वह ऊंचाई पे जाएगा। और आप जब किसी भी कार्य की ऊंचाई तक उस कार्य को करते हैं, ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए एक्सीलेंस की तरफ आप जाएंगे, तो सिर्फ वह कार्य एक्सीलेंस की तरफ नहीं जा रहा है, आप ही उस कार्य के रूप में एक्सीलेंस को प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको कार्य के रूप में उत्कृष्ट होना है, आपको उस कार्य के रूप में प्रदर्शित होना है। एक उदाहरण के तौर पर हम बच्चों को कहते हैं कि आपके अंदर जो है वो आपकी हैंडराइटिंग के रूप में, आपके कार्य के रूप में, आपकी कॉपी में दिखाई दे रहा है, आपके वचनों के रूप में सुनाई देता है। तो वो आप ही हैं। जो कार्य कॉपी में दिखाई दे रहा है वो कार्य के रूप में आप ही तो हैं। तो आप अपने कार्यों को देखकर, अपने वचनों को सुनकर आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो स्थिति है वो क्या है। यदि वह चरम सीमा की है, परम वाली है, तो आपको आनंदित करेगी ही। और जब वो आपको आनंदित कर रही है तो स्वतः दूसरों को भी आनंदित करेगी। अब यदि आपके कार्य आपको आनंदित नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे संभव है कि वह कार्य दूसरों को आनंदित करेंगे? आपके द्वारा बोले गए शब्द आपको यदि आनंदित नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे संभव है कि वह शब्द दूसरों को आनंदित करेंगे? क्योंकि पहले तो आपके जो शब्द हैं आप ही सुन रहे हैं ना, आपके कान आपके ज़्यादा नज़दीक है ना बजाय दूसरों के। आपका कार्य आप सबसे पहले देख रहे हैं ना करते हुए, क्योंकि आपकी आंखें दूसरों की आंखों से ज़्यादा नज़दीक है आपके कार्यों के। तो आपका कार्य अगर उत्कृष्ट होगा, एक्सीलेंस होगा, बेहतरीन होगा, तो वो आपको स्वतः अच्छा लगेगा ही लगेगा। आपकी जो बात है, आपके जो वचन हैं, वो अगर वास्तव में उत्कृष्ट हैं, परममय हैं, प्रेममय हैं, अगर वह इतने ज़्यादा स्पष्ट हैं, सत्य पर आधारित हैं, ऊंचाई लिए हुए हैं, क्लैरिटी लिए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको आनंदित करेंगे ही। आपके अंदर प्रेम स्वतः आपको
ताकतवर बनाएगा ही बनाएगा, आपको निर्मल बनाएगा ही बनाएगा। तो आप जितना संभव हो सके आप अपने कार्यों पर ध्यान दें, अपने वचनों पर ध्यान दें कि आप वचनों के द्वारा, कार्यों के द्वारा आप परम को प्राप्त करें, परममय हो जाएं। और ये परममय हो जाना ही प्रेममय हो जाना है। और जब आप परममय हो जाएंगे, आपके कार्य परममय हो जाएंगे, आपके वचन परममय हो जाएंगे, तो वही परम दूसरों के लिए प्रेम है। प्रेम आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो वो परम है, लेकिन दूसरों के लिए वो प्रेम है। दूसरों को लगेगा कि आप उनसे प्रेम करते हैं। क्यों लगेगा उनको? इसलिए लगेगा कि आपके वचनों से प्रेरित होकर, आपके कार्यों से प्रेरित होकर वो भी परम के रास्ते पर चल पड़ेंगे। आपके वचन, आपके कार्य उनको प्रेरणा देंगे कि वे भी परम वाले रास्ते पर जाएं, एक्सीलेंस वाले रास्ते पर जाएं, ऊंचाई वाले रास्ते पर, सच्चाई वाले रास्ते पर जाएं। और जब उन्हें ऐसी प्रेरणा मिलेगी तो उसी को लोग प्रेम का नाम देंगे। वही प्रेम है जो खुद को परम तक लेकर जाए और दूसरों को परम तक जाने का रास्ता सुझाए, उन्हें परम तक जाने की प्रेरणा दे। तो ये है परम से प्रेम तक की यात्रा।